चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब हो चुका है। अब हम चांद पर हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच वॉर छिड़ गया है क्रेडिट को लेकर। अब इसके पीछे की जंग तो छिड़ गई। कांग्रेस कह रही है कि यह पंडित नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका विजन था। उनका जो विजन था वो कामयाब हुआ है चंद्रयान 3 के मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद। दूसरी ओर बीजेपी भी शुरू से ही इस मिशन को लेकर अपनी कामयाबी बताती रही है। तो एक क्रेडिट वॉर जो है बीजेपी कांग्रेस के बीच चंद्रयान को लेकर अब शुरू हो गया है। ऐसे में नेहरू से लेकर मोदी सरकार तक के सफर के बीच कैसा रहा है स्पेस रिसर्च का कार्यकाल, कैसा रहा है इस बीच में अंतरिक्ष यान का पूरा सफर, यह हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब है, लेकिन उसकी लैंडिंग से पहले ही श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई। कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछा कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई। जाहिर है कि पार्टी का इशारा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ओर था, जिनके कार्यकाल में 2008 में पहली बार चंद्रयान पर काम शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि जिसकी आधारशिला नेहरू ने रखी, उसका आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। इस तरह की बयानबाजी चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग पर भी हुई, जब पूरी कांग्रेस पार्टी ही श्रेय लेने के लिए आगे आई। जयराम रमेश, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी ने इसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि बताया। दूसरी ओर बीजेपी के शासनकाल में अगर उपलब्धियां हासिल हो रही हैं, तो जाहिर है कि वो भी इसका श्रेय लेगी। इस सियासी नुराकुश्ती के बीच आइए आपको बताते हैं कि नेहरू से लेकर मोदी सरकार तक इस स्पेस मिशन को लेकर भारत की उपलब्धि कैसी रही है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय स्पेस रिसर्च की शानदार आधारशिला रखी गई। नेहरू के समय में ही इसरो का बेस तैयार हुआ, जिसने बाद में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आकार लिया। इंदिरा गांधी के समय में ही देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट और दूसरा भास्कर स्पेस में छोड़ा गया और भारत ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया, चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो टीम को बधाई। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस दूरदर्शी कदम को याद करने का समय है, जिसके तहत 1962 में INC-OSPR के जरिए अंतरिक्ष अनुसंधान का वित्त पोषण हुआ, जो कि बाद में इसरो बना। ये नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे पंडित नेहरू के विजन की सफलता बताया है। उनका बयान सुनिए। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। उनके लिए विज्ञान लोगों के लिए जीवन में तेजी से बदलाव लाने का प्रमुख साधन था। भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी इस भावना को आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट मिशन हो या राकेश शर्मा की स्पेस यात्रा या फिर उसके बाद के अन्य मिशन हो, भारत ने स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में एक लंबा और सफलतापूर्वक सफर तय किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विश्व शांति और भाईचारे को आगे बढ़ाने में विश्वास किया है। आज विक्रम लैंडर का चंद्रमा की सतह पर उतरना शांतिपूर्ण और वेलफेयर उद्देश्यों के लिए विज्ञान का उपयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इसरो को इस मिशन के सक्सेस होने पर बधाई दी। आज जो हम सफलता देख रहे हैं, ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। ये सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं है, पर ये एक सिस्टम का है, जहाँ लोग अब एक टीम वर्क के साथ एक सामूहिक मानसिकता से काम करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में इसरो की पार्टनरशिप भी, जो भागीदारी है, जो अलग अलग शिक्षा के संस्थान हैं, निजी क्षेत्र के छोटे छोटे कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स जिसे आज कहते हैं, उनके साथ जो भागीदारी का कार्यक्रम इसरो की तरफ से हुआ है, उसका भी असर हम देख रहे हैं। आज का क्षण हमारे लिए एक बहुत गर्व का क्षण है और हम इसरो को सलामी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, सारे जहां से अच्छा। 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने पीएम इंदिरा गांधी जी और देश के सामने भारत के चांद पर सफलता के पहले कदम का जय घोष इन्हीं शब्दों से किया था। आज #चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा के सतह पर उतरकर एक नया कीर्तिमान बनाने पर
इसरो के हमारे सभी वैज्ञानिकों, इस अभियान से जुड़े सभी कर्मियों और सभी देशवासियों को बहुत बधाई। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के भविष्य के सपनों और जवाहरलाल नेहरू जी की दूरदर्शिता और आधुनिक सोच को भी नमन। जय हिंद, जय भारत। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 चांद की सतह से तकरीबन 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट रहा था। मनमोहन सिंह सरकार ने ही चंद्रयान 2 की भी तैयारी कर ली, लेकिन यूपीए सरकार कुछ ज्यादा जल्दी में थी। इसरो को मंगलयान मिशन पर काम शुरू करने के लिए कहा गया। मंगल ग्रह की जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रीहरिकोटा से 5 नवंबर 2013 को मंगलयान 1 की लॉन्चिंग का श्रेय यूपीए सरकार को जाता है। मंगल ग्रह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले भारत तीसरा देश बन गया। केवल अमेरिका और रूस ने मंगल ग्रह पर सैटेलाइट तब तक भेजे। शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछा कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग का क्रेडिट कांग्रेस लेती रही है, पर मून मिशन के इतना लेट होने के पीछे यूपीए सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस को दोष दिया जाता है। तत्कालीन इसरो चीफ जी माधवन नायर ने एक बार कहा था कि चंद्रयान 2 बहुत समय पहले लॉन्च हो चुका होता, लेकिन यूपीए सरकार के राजनीतिक निर्णयों के कारण ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। दरअसल साल 2014 में लोकसभा की पहले सरकार मंगलयान की लॉन्चिंग चाहती थी, इसलिए मून मिशन को स्थगित किया गया। 2014 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 5,400 करोड़ रुपए था, जिसके बारे में कहा जाता था कि सारा पैसा वेतन भुगतान और प्रयोगशालाओं के रखरखाव में ही खर्च होता है। 2022 में ये 14,217 करोड़ हो गया, यानी 2014 से लेकर 2022 तक इसके बजट में 3 गुना बढ़ोतरी में बहुत बदलाव आया है। केवल अंतरिक्ष क्षेत्र का बजट ही पिछले 10 सालों में 123% की भारी वृद्धि के साथ 5,615 करोड़ से 12,543 करोड़ हो गया। बजट में ये उल्लेखनीय वृद्धि स्पेस रिसर्च में भारत सरकार की प्रतिबद्धता और अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति बनने की उसकी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी के रूप भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की। इस कदम के चलते महत्वपूर्ण फैसलों के क्रियान्वयन में सुगमता हासिल हुई। निजी उद्योग के दिग्गजों के लिए अपनी विशेषज्ञता में योगदान करने के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिला। ब्यूरोक्रेसी में कमी आई। सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की। इस कदम के चलते महत्वपूर्ण फैसलों के क्रियान्वयन में सुगमता हासिल हुई। ये सही है कि आज़ादी के तुरंत बाद देश में स्पेस रिसर्च की बेहतर शुरुआत हुई। हम दुनिया भर में स्पेस रिसर्च में टॉप 5 या टॉप 6 देशों में शामिल रहे, पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदला। 2014 से पहले भारत प्रतिवर्ष औसतन 2.15 सैटेलाइट ही प्रक्षेपित कर रहा था, पर 2014 के बाद प्रतिवर्ष 5.9 अंतरिक्ष यान मिशनों के प्रभावशाली होने का उदाहरण है। ये उछाल भारत की बढ़ती क्षमताओं और वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।